अरे लगा झुलनिया के धक्का बलम कलकत्ता पहुँची गए हो। लगा झुलनिया के धक्का बलम कलकत्ता पहुँची गए। अरे झिंगुर भैया, ये का माजरा है, बड़ा गच्च दिखाए पड़थो आज हो। ए झिंगुर सुनो हो। गच्च वच्च नाई हन पाड़े जी, बिटियावा फोन आ रहा हमारे जौन ऐसा बियाहवा की हन है। बड़ा नीक परिवार पाई साहब, करम खुल गवा कर जान लो। यतना खुश है वो, अब जतना वो खुश है वैसे फाजिल हमें खुशी है। जतना कुछ खर्चा वर्चा कह रहे हैं जान लो हमार कुल एकदम तर गए। उतना कुल ठीक है, जैसा बिटिया उटिया खुश रहें बहुत नीक बात है। देखा अपने दमादक लगे फोन फान कैले का दे वनहु से पूछ पछुआ ले कि वह खुश हैं। ये मुड़े फाँद दे कर रुआ था जैसा वनहु खुशी हुआ तो कुछ माने रखा थे कि नहीं। तुहू का जब बात बतुआ था पांडे जी, मैंने वह खुश रहा चाहे दिना रतिया मुड़े फाँद धई कर रोवे को कोई कढ़ाए का हमसे का मतलब है। बियाह कर दिहन, बिटिया लड़का विदा हो गए। अब वह रुआवे गावे नाचे कूदे जवन मन कहा तवन कराए, वैसे हमें कौनो मतलब वास्ता नहीं बा। हमें मतलब है अपने बिटिया से वो खुश रहे, प्रेम से खाए और सोवे, बाकी दुनिया संसार जाए जहन्नुम में, हमें वैसे कौनो वास्ता नहीं बा। कौनी मियाँ का जबराई बतुआ था तू झिंगुर भैया, है दमादो का खुश रहा बहुत ज्यादा जरूरी है। जब अनहय तकलीफ हुई तो तोहर बिटियावा कैसा खुश रह पाई हो। यह बारे में विचार करे जरूरत है। तुम्हें जबराई बतुआने काम नहीं चलत भैया। जबराई हम नहीं तू बतुआत बाटो पैणे जी। जैसा जब वह 11 लाख रुपया नगद गनाए लेन, चरपहिया गाड़ी ले लेन, तमाम धन संपदा कपाल अत्ता सोना चांदी कुल लाई डालिन। अब वह खुश रहे चाहे मुड़े फाँद धैकर रोवे ना जोगी सन्यासी बन जाए, हमसे वैसे का मतलब है। हमको खाली अपने बिटिया से मतलब है, वो खुश रहनी चाहिए। वका जब तनिका भर तकलीफ हुई गए, अरे तब पांडे जी हम ईंट से ईंट बजाए दिया, पूरे घर भरे के लाइन से बांध के मारा मनई बनाए दिया। अच्छा तो यह नाते तू इतना दान दहिया दे का बियाह की है को हो झिंगुर भैया। हाँ तब मनिया का हम लड़का को खरीद लिया हूँ, 10 लाख मांगी ना हम 11 लाख दिया हूँ। वह अल्टो मांगी ना हम बरियाजा दिया हूँ। वह 1 तोला सीकर मांगी ना हम 2 तोला का दिया हूँ। पूरा एकदम जड़ समेत खरीद लिया हूँ। वो तनिका भर जब चू चपड़ कर दी, अरे तब उनका वो हाल हुई कि वह सोचे ना हो कब वो सपने महिया। हमारा नाम है झिंगुर, चाल डालब घरा द्वारा उनका एकदम से। यही खत्ती हमारी मेहरारू हमारी बिटिया को रोज कोचिंग देती है, सवेरे दोपहर संझा फोन करके बराबर उसको मशविरा देती रहती है कि उसको कब सोना है, कब जगना है, कब उठना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ आना है, कहाँ जाना है, किसका इज्जत करना है, किसको गरियाना है। ये सारा ट्रेनिंग हमारे घर से हमारी बिटिया को रोज दिया जाता है। हम बिल्कुल एकदम निशा खातिर रहता हूँ रुपया दे देने के बाद में। जौन चीज हम दाम दे के खरीद लिया उस पर हमारा पूरा अधिकार है, हम जैसा चाहूंगा वैसा चलेगा। खरीदारी और दाम कौड़ी वाला बात तो तोहार वाजिब है झिंगुर भैया, बकील जवानी कोचिंग वाला हिसाब किताब तू चालू किया है ये थोड़ा गड़बड़ बिलगात है। हमें जैसे तोहरे बिटिया घर खराब हो जाए एकदम चौपट हो जाए सब बिलान कीन चापर, यही ये कोचिंग वाला जौन हिसाब किताब है या हमारे समझ से तुम्हें बंद कर दिया चाहिए। हाँ नहीं तो गलत कहा था पांडे जी, तुम्हें अनुभव नहीं है एकदम से। जब तक हमारी बिटिया बांट के अलगट्टे नहीं हो जाती है तब तक कोचिंग लगातार जारी रहेगा। संयुक्त परिवार के अंदर उसको कितना टहल करने का है कितना नहीं करने का है ये सब कोचिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो हमारी बिटिया को बहुत ज्यादा काम पड़ जाएगा। जब तक बंटवारा नहीं कर लेती है तब तक ऐसा चलता रहेगा सब कुछ, इसमें कोई रोक छेक नहीं लग पाएगा। मैंने इतना प्रेम से का हम पाला हूँ, पढ़ाया लिखाया हूँ, तमाम खर्चा खुराकी दिया हूँ उसको, अब तो अब जाकर दूसरे घरे उटहल करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। अरे तू दूसरे घर थोड़ा हुआ झिंगुर भैया, वो तोहरे बिटिया वही का घर हुआ है। अब तोहार बिटिया खाली नाव मानतरा कर जाए, बाकी उनके परिवार का सदस्य होगा वो वकर घर उहाय हुआ है। यका तुम्हें समझाई चाहिए झिंगुर भैया। बिल्कुल अनाप शनाप बात है, मैंने बताया तो पांडे जी। हमारी बिटिया का घर वो होगा जिसमें हमारी बिटिया रहेगी, दामाद रहेगा और उसके बच्चे रहेंगे, बाकी सब पटीदार अटीदार हुए, वो हमारे बिटिया का कौनो कुछ नहीं लगता है। अभी सब फालतू के बात करे खुद तो यह लागे चला जाओ पांडे जी, बिना मतलब का हमारे दिमाग में कचरा ना भरो। नहीं तो तू बहुत नीक बता दिया झिंगुर भैया, समाज सोसाइटी परिवार का लड़का जवन तुम्हें अकिल भगवान देन यकर कौनो तोड़ है नहीं। लाग रहा भैया, लाग रहा भगवान तुम्हें तरक्की दिए।
हमहू बिला जरूरत का टॉपिक शेयर दिन करी था हरदम। चली हम घरे हमरे सड़वाई न गोरत हुई है, नाश्ता पानी तैयार के है हुई है, तो मौज करो झिंगुर भैया मौज करो। अरे हंसी पे दे बैसौआ और चुम्मा पे पंसौआ, हजारा दे बैगोरी तू बैठ जाओ धरौआ, हजारा दे बैगोरी तू बैठ जाओ धरौआ, हजारा दे बैगोरी। सरहुआइन ए सरहुआइन चिमीर खा, अरे सुनती हूँ हैया नहीं तो बताओ जौने खत्ती तुम्हें हम लिया लड़का आयन है यही जा रहे माँ तवन मनोरथ हमार पूरा नहीं हो बेयावत बाय बताओ यह मेर कैसा चली चिमिर खा डार्लिंग बताओ बिना हमें से हम ऐसा कर रहे तहरित है अब वही पानी तक नहीं गराचन है सबेरे से हम अब तुम्हें कौनो परवाह है या नहीं है हमार यह मेर तो भाई बात गड़बड़ा हम झुरान जाए थे तोहरे आयक बदियो जहमिया तुम्हें अत्याचार करे चाहिए हमारे साथ हिया आओ तो हिया आओ बाजी जायतिक दिया से हम नाश्ता तैयार के है तुम्हें अगुवरी था हिया बैठ कर तू लौटा ही नहीं नाव लिया तब क्या खवा दी बताओ ये है तुम्हें तहरा ही से फुर्सत नहीं है ऊपर से हमार गलती निकाल दिया बाटे तू यह मियां कैसे चली। अच्छा मिस्टेक हो गया बलंडर मिस्टेक हो गया आज के बाद हम कसम क्रिया खाए ले बात जब तक तू हमारे घरे बाटू रामो राम गेटक बहरे नहीं डंडिया चाहे पूरी दुनिया में आग लागे बढ़ जाए कौनो कर्मे नहीं निकरब हम। अरे अब यहू में न करो जीजा जब तू हमारा पांजर पकड़ के बैठा रहबो दिना भर तब गौवा वाले का कहीं सब तुम्हें पदियार डरी है जीजा समझ कोशिश करो तू बस मेरे गाँव वालन का मारो गोली मैं गजुआधर पाड़े कौनो हल्का फुल्का मनाई हुआ चुराई का झुरवा है वाय चाहे जे जवन कहा एकदम चिकन घड़ा जानो सट देनी फिसल के नीचे गिरी केहू बात के हमरे ऊपर कौनो असर नहीं पड़त खाली तू राजी रहो बस बाकी पूरी दुनिया यकलन गजुआधर पाड़े यकलन जानो। ठीक बाजी जा जवन तू कहा कुल वाजिब है जा फट नहा धोए कर पूजा पत्रिका करके आओ मटर छौंके हन नाश्ता करो बैठ के उ नहा धोए वाला प्रोग्राम हम बिना हमें निपटाइल हन 6 बजे जब तू सोवत रही चिमिर खा बाकी रही पूजा पत्रिका के बाद तो गजवाधर पारे हुस्न के पुजारी हैं हर अच्छी चीज जौन भगवान बनाई है सुंदर वकर पूरी तन्मयता के साथ पूजा पत्रिका करत धूप दीप अगरबत्ती जलावत है और भगवान का मनमा याद रखत है गजवाधर पारे के हिसाब से कर्म ही पूजा है तो भाई हम अपने कर्म से बहुत मोहब्बत करी थे भगवान का अपने मनमा याद राखी थे ई कुल खरस्तक बीचम न डालो चल के फट दे नाश्ता तैयार करो वका हम खाई और वके बाद आगे का प्रोग्राम सेट करी। गजब मनई हो जीजा तू रामो राम का बता दी तोहरे ऐसे मनई है संसार में तो दूसर हमें नहीं भेटान दूसर कैसे भेटाई जाई क्यों हमारे बापा हमें पैदा के बाद में खर्च हो गए रहे वो नहीं के पास हमार कॉपीराइट रहा दूसर मिला कौनो संभावना बनता नहीं बात हमारे यस मनई पूरे संसार में न तब क्यों भय रहा न अगले 100 साल तक क्यों हुई यका तू अपने मन में गठिया ढाई लियो हम अपने तरह के एकलौता आदमी हैं यह पृथ्वी पर यहाँ। अच्छा ठीक है परमात्मा अब चल कर नाश्ता करबो कि कुल टेमिया यही खराब कर देबो तू ए पाड़े हे ते कहे हराओ पड़वा पकड़ो का तो ई दहिजरक पूत थाम है नहीं थमहत बाय 100 दफा कहन के का दूध न पियाओ नाश काटे कहीं ढेर जांगर हो जाई तो पकड़म ना आई आओ एका पकड़ के बांधो हम भैंस दुहले फट से तब तो चायवा पीबो तू बिना चायवा कैसे नाश्ता कर लेबो अनिया सोने कुदार गुगड़े खट्टी बनी है हो कलानाथ के नानी हां हम पड़वा पड़िया के हाथ नहीं लगाऊंगा ओकरे सारे के इतना जांगर है कहूं घसीट लिया बच्चों चपेट लाग जाए तो अलग कहानी हो जाए हम ओकरे हाथ न लगाई तुहार भैंस दुहा खा दुहा नहीं ना दुहाओ तुहार भैंस गरु दुहा जरूरत का है भाई झोंकू आवत है रोज जब भैंस याद दुहा तो मनसे नहीं दुहा पौती तू ना झोंकू टोकू से हम भैंस न दुहवाई वो आधा ढेर दूध है पड़वक पिया देता तब तो थामे ना याद बलबलान है एकदम से इज्जत से आज पड़वा पकड़ लिया नहीं तो हमें दूसरा मेर कहा आवत है चलो पकड़ जल्दी ने देखा है जबरैयन का ये फूल थरिया झन्न से झनक गई है बिना मतलब बात का कही था कि चोट पेट लाग सकत है हमरे खतरा वाला कोनो टहल हम ना रहा करो का जाने रहो तू आवत हो कि हम हटा चली आई अब कनवा पकड़ के लेके आई तो का बता गई था मने बिना आए कहाँ गज घुस की हमार जब तोहरे ऐस मेहरारू हमारे करम में लिखू थी बात तब करहिन का परी है कुल हम मैं चिमिर खा डार्लिंग तुम घर में जाओ नाश्ता तैयार करो मैं जरा यहाँ से खाली होकर आता हूँ अभी काका चलो एक निपटारा कराओ
हमारे बिटिया का हाथ काहे लगाइन हुआ है मन कह हम दोनों हाथ काट ले अब बिना हाथ काट ले है हमारे जीव का कलिनाई है का तुम्हें बताया जाए थे चलो का निपटारा हो चाहिए आज के डेट में। ये तो भैया तुम्हारे बिटिया का तो कुछ ना कुछ बहुत गलती हुई बिना गलती के क्यों नहीं मारत पीटत हमें पूरा माजरा समझाओ कि कहाँ कहाँ काव काव भाई जब जानकारी रही तब हम पंचायत करे चलब नहीं चलब भर नहीं कौना कर में नहीं चलब ऐसी कौनो जगह हम जावे नहीं चाहे जहाँ हमारी बेइज्जती हो जाए ना 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 बका हमें पूरा माजरा एकदम खोल के बताओ तब चलब। तू नहीं चलबो तो कमनिया कुछ हुआ न करी काका पुलिस दरोगा कोर्ट कचहरी कुल बाय देश में हम सीधा थाने अब जाए थे मुकदमा लिखाई हम दहिया उत्पीड़न खाए हमारे बिटिया के साथे कौनो जास्ती हम हरगिज बर्दाश्त न करब। तब गजब बहुचट मनई हो झींगुर मने अपने बेटियों के बारे में कुछ सोचबो कि ऐसा पहुंच जाबो थाना पुलिस कोर्ट कचहरी तू अपने बेटियों के बारे में तो सोची बा वही सोच के तो हम जाई थे और का सोचे बाटन यह थाना पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्कर में तोहरे बिटिया जिंदगी गोर उठी नाश बनई के वकर कुल चौपट हो जाए या का सोचो तू नहीं हमार कुछ न चौपट उपट होई काका जवन कुछ चौपट हुए कहा तवन हो चुकी है कुछ बचा नहीं बाय अब हम वह आदमी का जिहल में देखा चाही था हम चाही था कि पुलिस का मारे और जिहल में डाल दिए ये करे पहले हमरे जीव का संतोष नहीं होई कौनो चीज से। अरे नहीं जुगुरा बहनी यह मेरी बात न करो बच्ची खर जस टूटे काम नहीं चलत रिश्ता नाता का जहाँ तक हो सके जगवे चाहिए जब कौनो इल्म न लागे तब ई थाना पुलिस कोर्ट कचहरी का बीच में लड़का आवे चाहिए नहीं तब ऐसे दूरी रहे फायदा है बहनी। हमार बिटिया बहुत बर्दाश्त कैलिस अब बर्दाश्त करे भरे क्षमता वकरे नहीं बात जवन कही था तवन करो तुम्हें सबका पंचायत में चले के तो चलो नहीं तो हम थाने के लग जाई नहीं फिर कही था झींगुर सोच लियो दो चार दाई पहाड़ विचार कर लियो वकरिया बादा ही कुल कदम उठाओ नहीं तो वह जाए बाद तोहरे पास लौटे कौनो रास्ता बची भर नहीं तोहरे सब काहे टाल मतवल के है जवन हम कही था तवन करो जाए के इज्जत से बस। ए काका अभी चिरौरी मिनती के है कौनो फायदा हमें बिलगात नहीं बाय हो अब चलो जवन कुछ ये सब चाहत है तवन कह डारो वका कई देहक बादा यानी के जीव का संतुक होई चलो 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 थाने के लंग चलो।